जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर जालंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी। उसने राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ ही था, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। तत्पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जालंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। अब आगे की कथा का वर्णन कार्तिक मास महात्म अध्याय 15 में सुनते हैं। श्री नारद जी बोले, जालंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवारों के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उसको अपने सम्मुख शुक्र तथा राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा सहस्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्र आदि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवताओं ने कहा, हे स्वामी, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जालंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा, देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को याद किया और कहा। श्री शंकर भगवान कहने लगे, हे विष्णु, आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारिए। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जालंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्रों के लिए मुझे दीजिए। नारद ने कहा, तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिवजी को दे दिया। तब संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने दैदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया, उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलस्था भूमि में जालंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिवजी के गण उसी समय शीघ्रतापूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिवजी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों में तथा हाथी घोड़ों रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पाश तथा पिटीशियों के शब्दों से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे
वज्र के द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर शोभ्यमान हो। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति के द्वारा बारंबार जीवित करते रहते। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव से सब वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा नुकीले नाखूनों से एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपने मुख में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डियों दल के समान आकाश तथा दशों दिशाओं को रोक लिया। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों को रोकने में लग गए। इति श्री 15वां अध्याय संपूर्ण। बंधु, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल राधा रमन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।